जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग इस पार्ट 1 में बात करने वाले हैं बच्चों सी लेटर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION, SUBSTITUTION। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बच्चों। तो हम आज बात करेंगे सी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हमने बोला बच्चों कैनिबल, CANNIBAL। क्या बोला बच्चों? कैनिबल। कैनिबल कितने लेटर है इसमें? कैनिबल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का बच्चों एक है कैनिबल। इसका मतलब होता है बच्चों वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, FLESH। इसका मतलब है मनुष्य का, इसको यहाँ लिखिएगा बच्चों, मनुष्य का मांस खाने वाला। अब बताइए बच्चों, मनुष्य का मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं? मनुष्य का मांस खाने वाला, है ना। ये तो नरभक्षक कहलाता है बच्चों, नरभक्षी, नरभक्षक, नरभक्षी, है ना। देखिए बच्चों, नर का मतलब क्या होता है? नर का मतलब इंसान, मनुष्य, है ना। और भक्षी का मतलब जो उसे खाए। तो कैनिबल का मतलब है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। तो यहाँ तक एक सेंटेंस है और इसकी जगह पर हमने एक वर्ड यूज किया है कैनिबल, मनुष्य का मांस खाने वाला। क्लियर बच्चों? तो कैनिबल क्या होते हैं? नरभक्षी, है ना। जो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मनुष्य का मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज किया हमने, कैनिबल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कैनिबल, क्या पढ़ेंगे इसको? कैनिबल। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं, कैपिटलिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? कैपिटलिज्म। दूसरा वर्ड है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर का बच्चों एक वर्ड है कैपिटलिज्म। इसका मतलब है पीपल हु इन्वेस्ट use amount in business। क्लियर? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों? एक सेंटेंस है। ये एक सेंटेंस में कितने वर्ड है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। 7 वर्ड का क्या है? एक सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस के लिए बच्चों हमने एक वर्ड यूज किया है कैपिटलिज्म। पीपल यानी वैसे लोग जो कि बिजनेस में बच्चों कुछ, है ना, लार्ज अमाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो व्यक्ति किसी बिजनेस हो, कोई इंडस्ट्री हो, बड़ा व्यवसायी हो, तो कोई भी किसी भी तरह का व्यापार में बच्चों कोई लोग जो है यदि लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटलिज्म। क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म। इसका हिंदी होता है बच्चों पूंजीवाद। पूंजीवाद। तो देखिए, तो पीपल हु इन्वेस्ट यूज अमाउंट इन बिजनेस, इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया कैपिटलिज्म। क्लियर है? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म स्पेलिंग देखिए, CAPITAPITALISM, कैपिटलिज्म। क्लियर? चलिए तीसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, और वो है कार्निवोरस। CARNIVOROUS, कार्निवोरस। क्लियर है बच्चों? कार्निवोरस।
कार्निवोरस में देखिए बच्चों कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर का एक वर्ड है कार्निवोरस। क्लियर है? कार्निवोरस 11 लेटर का, इसका मतलब है कि फीडिंग ऑन फ्लैश। क्लियर? पशु बोल सकते हैं बच्चों मांस खाने वाला मांस खाने वाला पशु, है ना, या व्यक्ति। तो जो पशु हो या व्यक्ति हो, है ना, कोई भी इंसान या कोई जानवर किसी दूसरे जानवर की मीट या मांस को खाते हो, क्या बोलते हैं उसको? कार्निवोरस। क्लियर है? तो उसके लिए देखिए फीडिंग ऑन फ्लैश, ये एक सेंटेंस है। कितने वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में? 1 2 3, 3 वर्ड है ना। और उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है कार्निवोरस। ठीक है? तो एक पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या यूज किया? कार्निवोरस। क्या मतलब होता है? मांसाहारी, है ना। तो जो मांस को खाते हो, चाहे वो इंसान जानवर हो या फिर व्यक्ति, कोई इंसान। ठीक है? तो एक वर्ड यूज किया हमने कार्निवोरस, मांसाहारी। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए चौथा वर्ड में आते हैं हम लोग। चौथा वर्ड है बच्चों हम लोगों का कार्टून। चौथा वर्ड क्या है? CARTOON। कार्टून। कार्टून में कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है कार्टून। कार्टून का मतलब है बच्चों ह्यूमरस इलस्ट्रेशन illustrations especially on politics और in newspaper। हमने बोला कि ह्यूमरस इलस्ट्रेशंस स्पेशली ऑन पॉलिटिक्स और इन न्यूज़पेपर। क्लियर है? इसको हम कहते हैं बच्चों कार्टून। क्या बोलेंगे? कार्टून। क्लियर? कार्टून। तो कार्टून क्या है बच्चों? किसी भी पॉलिटिक्स पर, है ना, राजनीति पर, या किसी प्रकार के न्यूज़पेपर पर, है ना, आप जो देखते हो एक ह्यूमरस इलस्ट्रेशन। ह्यूमरस क्या है बच्चों? एक कोई कार्टून है, कोई जोकर की तरह कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई जानवर, किसी को बना दिया गया। तो वो जो आप देखते हो वो एक एनिमेशन, है ना, एनिमेशन, है ना। ह्यूमरस क्या होता है बच्चों? जिससे आपको हंसी लगे। तो उस प्रकार की जो इलस्ट्रेशन दिखाई जाती हो किसी पॉलिटिक्स और न्यूज़पेपर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टून बोलते हैं, है ना। आप टीवी शो में भी देखते हो बच्चों कार्टून किस तरह से एनिमेटेड रहता है बच्चों। चलिए कार्टून। क्लियर है? तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, जैसे मोटू पतलू हो गया, भीम हो गया, कई सारे टीवी शो आते हैं कार्टून वाले, है ना, ऑगी एंड दी कॉकरोचेस है। तो ये सारे जो है ये कार्टून होती है। लेकिन आप जैसे कि कोई पॉलिटिक्स न्यूज़पेपर में देखते हो, कभी कभी चित्र बनी होती है, ड्राइंग, वो भी कार्टून एनिमेटेड होती है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? पांचवा है बच्चों हम लोगों का कैथोलोसिटी। क्या है? पांचवा है कैथोलोसिटी। स्पेलिंग देखिएगा CATHOLOCITY। कैथोलोसिटी कितने लीटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लीटर का क्या है बच्चों? कैथोलोसिटी। इसका मतलब होता है ब्रॉड आउटलुक, फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। PREJUDIC। क्लियर यहाँ तक बच्चों? कैथोलिसिटी मतलब ब्रॉड आउटलुक, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है बच्चों पूर्वाग्रह। क्या होता है? पूर्वाग्रह।
पूर्वाग्रह क्या है कि कोई भी चीज हो रहा है बच्चों, तो उसके पहले से यदि आपको उसके बारे में पता चल जाता है, यानी कि आपके मन में कोई चीज हो या ना हो, लेकिन आपके मन में क्या हो, विचार आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस बोलते हैं। पूर्वाग्रह, पहले से किसी के विषय में क्या हो जाना, विचार आ जाना, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजुडिस। क्लियर यहाँ पर? तो ब्रॉड आउटलुक फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। चलिए, इसका मतलब होता है बच्चों पूर्वाग्रह रहित, पूर्वाग्रह रहित विशाल दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। क्लियर? तो हमने क्या बोला, पूर्वाग्रह रहित मतलब फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस। इसके लिए क्या यूज किया, पूर्वाग्रह रहित। पूर्वाग्रह देखिए यहां से पूर्वाग्रह, ग्रह जो है वो प्लेनेट नहीं बच्चों, पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्वा, यहां से लेकर के यहां तक। पूर्वाग्रह का मतलब है कि किसी कोई व्यक्ति है बच्चों और आपको उसके आप वो काम वो नहीं किया सपोज, तो कोई दो व्यक्ति हैं और ए है, ए ने क्या किया, ए ने सपोज कोई काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो बी है उसके बारे में पहले से वो सोच रहा है, उसके बारे में विचार आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्वाग्रह करना। ठीक है? तो पूर्वाग्रह क्या लिखा है, रहित लिखा है। रहित का मतलब होता है जो न हो, है ना? तो पूर्वाग्रह रहित, तो फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, विशाल दृष्टिकोण। तो ब्रॉड का मतलब यह विशाल, और दृष्टिकोण को हम कहेंगे आउटलुक। क्लियर है? तो ब्रॉड आउटलुक फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह रहित विशाल दृष्टिकोण। तो इस पूरे एक सेंटेंस के लिए बच्चों हमने क्या यूज किया, एक वर्ड यूज किया, कैथोलोसिटी। कितने वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस में, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है इसमें, और उसके लिए हमने क्या यूज किया बच्चों, कैथोलोसिटी। तो हमें क्या करना है बच्चों, लाइफ में कैथोलिसिटी रखना है ना, विशाल दृष्टिकोण रखना है, जो किसी प्रकार की पूर्वाग्रह, जिसको हमने क्या बोला, प्रेजुडिस, इससे क्या हो, फ्री हो, फ्री फ्रॉम हो, है ना? तो अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो सोच है, विचार है, उसको क्या रखना है, उसको बहुत ही आगे तक ले जाना है, उसको और विशाल बड़ा करना है। ठीक है? तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं वर्ड कैथोलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसी तरीके से पढ़ाई अपनी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 के साथ। आज जो भी वर्ड आपने पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सी लेटर के, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ाई बच्चों करते रहिए। जय हिंद।